हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। This is next term which is very important. It is denoted by C prime. Heat capacity or thermal capacity. Now what does this term mean? It is simply defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of substance through 1 degree Celsius. ठीक है ना, मतलब कि किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली उसका यूनिट चेंज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, है ना। यानी किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसलिए डिफिनीशंस को सही तरीके से जानना जरूरी है और डिफिनीशन समझने के बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल्स में वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए डिफिनीशन को और समझ करके उसके यूनिट्स को डिराइव करना चाहिए और तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में इन सारे चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिफाइन कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अब किसी भी बॉडी को जब हम लोग हीट करते हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हीट किया गया, तो हीट करेंगे जब हम लोग इस बॉडी को तो ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब्स, और इस वजह से इस बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, यानी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ऐसे प्रोसेस के लिए अगर हम लोग हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट एब्जॉर्ब किया बॉडी ने और उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H अपॉन थीटा, थीटा आर में लिख दे रहा हूं, मतलब राइज इन टेम्परेचर, याद करने में आसान होगा आपके लिए। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी भी लिख सकते हैं आप। तो हीट एब्जॉर्ब का यूनिट क्या होगा, हीट को जनरली हम लोग जूल ले सकते हैं, एसआई यूनिट है, और राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, और जनरली जो यूज करते हैं वो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हो जाएगा, प्रैक्टिकली ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। और भी हो सकता है, हीट को हम लोग कैलोरी में यूज करते हैं, मेजर कर सकते हैं, और राइज इन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी इसका यूनिट हो सकता है। लेकिन एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन, क्योंकि हीट
का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन। तो SI यूनिट हो जाएगा हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए कि 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट्स लिख देता हूं मैं, A, B और C। 3 स्टूडेंट को कहा गया कि आप जो है वाटर का हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करिए। ठीक है। अब तीनों स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया। पहले स्टूडेंट ने 1 ग्राम वाटर लिया और इसको 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ने तक हीट करते रहा। ठीक है। डिफिनेशन आप देख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो किसी भी सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है, हीट जितनी हम लोग को देनी पड़ती है, बॉडी को सप्लाई करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो पहले स्टूडेंट ने क्या किया, 1 ग्राम वाटर लिया और उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके देखा कि कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या थी, हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आई वो आई 4.2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने 10 ग्राम वाटर लिया, सेम एक्सपेरिमेंट में उसने 10 ग्राम पानी लिया और सेम एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि 42 जूल पर डिग्री सेल्सियस है। और तीसरे वाले स्टूडेंट ने 100 ग्राम वाटर लेकर के सेम एक्सपेरिमेंट किया, 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने तक उसको हीट किया और उसने बताया कि इसकी वैल्यू होगी 420 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। टीचर ने एक्सपेरिमेंट के समय ये कहा था कि आपको वाटर का हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तीनों स्टूडेंट ने अपने अपने डेटा बताए। पहले वाले बच्चे ने बताया कि वाटर का हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर डिग्री सेल्सियस है। दूसरे वाले ने बताया 42 जूल पर डिग्री सेल्सियस है और तीसरे वाले ने बताया 420 जूल पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब इन तीनों स्टूडेंट्स के आंसर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो सही कौन सा है तीनों में से, किसने सही से एक्सपेरिमेंट किया है? तो ये तीनों सही हैं, दे ऑल आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए इस डिफिनीशन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कितना मास लेना है ना। यानी हम लोग इस पॉइंट को नोट करें, while defining heat capacity mass is not fixed। मास फिक्स नहीं किया गया है, कितने मास का कोई भी अमाउंट ले लिया जाए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो जितना हीट एनर्जी हम लोग को सप्लाई करनी पड़ेगी उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम सबस्टेंस may have different values of heat capacity। ठीक है ना। एक ही सबस्टेंस के हीट कैपेसिटी के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट करते समय सबस्टेंस का कितना अमाउंट लिया गया। कम अमाउंट लिया जाएगा तो हीट कैपेसिटी कम आएगी, ज़्यादा अमाउंट लिया जाएगा हीट कैपेसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है कि सेम सबस्टेंस में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि मास कितना लेना है, तो जितना आप मास लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका हीट कैपेसिटी का वैल्यू भी वेरी करेगा। ठीक है।
अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ आयरन लिया है, यह आयरन है, दूसरा चीज़ हमारा कॉपर है, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं इन दो मेटल में से दोनों को अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कौन सा मेटल ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयरन जो लिया गया है वो छोटा सा है, इसका ब्लॉक छोटा सा है, जबकि कॉपर का ब्लॉक बड़ा सा है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने तब आसान होगा जब दोनों का मास सेम लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्लास में कौन सा स्टूडेंट फास्ट लिखता है, तो मुझे ये जानने के लिए क्या करना होगा, क्लास में सारे स्टूडेंट्स को लिखने को कहना चाहिए और टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि 10 मिनट के लिए आप लोग लिखिए, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कितना लिखा है, तभी तो पता चल पाएगा। टाइम को हम फिक्स करें, या फिर दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ पेज को फिक्स कर दिया जाए कि एक पेज सब लोग लिख के दिखाइए और टाइम देखूंगा मैं कि कितना टाइम लग रहा है ना। कोई एक चीज़ हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, या तो टाइम फिक्स करें और देखें कि कितना पेज किसने लिखा, या फिर हम नंबर ऑफ पेज को फिक्स कर दें कि एक पेज सबको लिखना है और हम टाइम देखेंगे कि कौन कितना समय लिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को एक से ज़्यादा सबस्टेंस का कंपेयर करना है हीट कैपेसिटी, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबका मास फिक्स करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि कौन सा सबस्टेंस ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कौन सा सबस्टेंस कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक नया चीज़ डिफाइन करना जरूरी था जिसमें हम लोग मास को फिक्स करें, ठीक है। तो नया चीज़ क्या डिफाइन किया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये एक नया टर्म डिफाइन किया गया। अब यहाँ क्या किया गया, सेम वही डिफिनीशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, इसमें लिखा गया है। यहाँ ऑफ ए सबस्टेंस केवल लिखा गया है। जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1 यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस, ठीक है ना, यानी किसी सबस्टेंस के 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance, unit mass of a substance। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस, कि उस सबस्टेंस का 1 kg हो या 1 ग्राम हो, 1 यूनिट लेना होगा हम लोग को, ठीक है ना। यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे हीट कैपेसिटी के केस में ये जो बॉडी था जिसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था गर्म करके, उसमें मास की वैल्यू फिक्स नहीं की गई थी कि कितना मास होगा। जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कितना मास लेते हैं, 1 ग्राम, ठीक है, या फिर 1 kg आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी यही लिखना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू H अपॉन m इंटू थीटा आर,
ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा H/m इंटू थीटा आर, ठीक। और आप ये जो है इसकी यूनिट जान लीजिए, यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा H मतलब हीट एब्जॉर्ब का यूनिट हो गया जूल, मास का यूनिट हम लोग ले सकते हैं ग्राम, तो ग्राम इनवर्स लिखेंगे, और थीटा मतलब राइज इन टेम्परेचर है जिसका यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये प्रैक्टिकली ज़्यादातर यूज किया जाता है यूनिट, वही यूनिट है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट अगर लिखना है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं कि C इज इक्वल टू क्या है, H/m इंटू थीटा आर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा जूल, हीट एब्जॉर्ब का यूनिट हो गया जूल, मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी, तो हो जाएगा पर केजी, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है केल्विन, पर केल्विन, यानी जूल पर केजी पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, तो एक तो आपको डिफरेंस दोनों का डिफिनीशन दिख रहा है, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है, यूनिट है, इसका यूनिट देखिए एसआई यूनिट क्या है जूल पर केल्विन है, जबकि इसका क्या आ रहा है जूल पर केजी पर केल्विन, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी डिफरेंस क्या है कि सेम सबस्टेंस में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट कैपेसिटी, एक ही सबस्टेंस के हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिट मास की। तो एक कोई जैसे हमने कहा है स्टूडेंट से 3 बच्चों से कहा है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करिए, तो क्लियर है कि जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो मास कितना लेना है 1 यूनिट, यानी तीनों बच्चे कितना वाटर लेंगे 1 ग्राम लेंगे, पहला वाला भी 1 ग्राम लेगा, दूसरा वाला भी 1 ग्राम लेगा, तीसरा वाला भी 1 ग्राम लेगा, और हीट करेंगे तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज नहीं कर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तीनों ने मास सेम लिया है और तीनों ने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराया है तो वैल्यू सबकी क्या आएगी, सेम आएगी। यानी तीसरा जो डिफरेंस है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वो ये है कि हीट कैपेसिटी के लिए सेम सबस्टेंस में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट कैपेसिटी, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो द वैल्यू ऑफ C का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फिक्स्ड फॉर ए सबस्टेंस, है ना। एक सबस्टेंस के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकता है। किसी पार्टिकुलर सबस्टेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जबकि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग आ सकती है, ठीक है ना। सेम सबस्टेंस में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट कैपेसिटी बट ए गिवन सबस्टेंस विल हैव ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 3 क्लियर डिफरेंस दिख रहे हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ठीक। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है यहां से, देखिए यहां लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है H/θr, और इस फॉर्मूला को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू H/m इंटू थीटा आर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू 1/m इंटू H/θr, और H/θr को आप क्या लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा C इज इक्वल टू 1/m इंटू हीट कैपेसिटी, ठीक है। यानी हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। या आप कहिए थर्मल कैपेसिटी, वही थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एक ही चीज को कहते हैं, तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको एक बॉक्स में घेर दिया
क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो बच्चे अक्सर वहाँ पर भूल जाते हैं कि थर्मल कैपेसिटी किसको कहते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी को ही कहते हैं। और अगर आपको मास पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, तो आप हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, या हम कहें थर्मल कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कैपेसिटी एंड इट्स रिलेशन विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। यानी छोटा सा एक फॉर्मूला अगर लिखना हो याद करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, C डैश मतलब थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, C प्राइम या C डैश आप पढ़ते हो तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू M इंटू C, यानी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग क्या लेते हैं, 1 ग्राम मास का जो हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। जैसे वाटर का अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल, कि वाटर के 1 ग्राम अमाउंट को लिया जाएगा तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, 4.2 जूल। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 4.2 जूल लगेगा। तो 10 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 10 इंटू 4.2। 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 100 इंटू 4.2। ठीक है, यानी 420 जूल आ जाएगा। इसके केस में 42 जूल आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख दें और आपको समझना आसान होगा, हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of m ग्राम ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए उसी तरह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, अमाउंट ऑफ heat required to raise, यहाँ 1 डिग्री नहीं लिखा ना मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन में ले सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस। 1 ग्राम के लिए जितना लगेगा हीट उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और m ग्राम को कितना चाहिए, टोटल जो अमाउंट है उसके लिए अगर हम लोग निकालते हैं कि उसको अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है उसका टेम्परेचर, तो जितना हीट लगेगा हीट एनर्जी, उसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, एकदम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप कहते हैं थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है ना।